अमित एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, ब्यूटीफुल वाइफ, लविंग फैमिली और पैसे इतने कि क्या बताएं। लेकिन फिर भी उसे किसी अजीब सी बेचैनी का एहसास होता रहता था। शांति की तलाश में अमित ने एक सुंदर सा घर लेने का फैसला किया। एक छोटे से विलेज के बाहर। घर स्पेशियस था, एलिगेंट था और हैरानी की बात है कि काफी अफोर्डेबल भी था। जिस दिन हम मूव हुए थे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। धूप खिली हुई थी, चिड़ियां चहचहा रही थीं और गार्डन में लगे बरगद के पेड़ की पत्तियां हवा में सरसर की आवाज कर रही थी। अमित की वाइफ अंजलि घर देखकर बहुत खुश हुई। वो बॉक्सेस अनपैक करने और फर्नीचर लगाने में लग गई। उसकी हंसी खाली कमरों में गूंज रही थी। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, घर का रूप बदलने लगा। दीवारों पर परछाइयां ऐसे रेंगने लगी जैसे कोई शिकारी छिप के आ रहा हो। नए घर में पहली ही रात को अमित की नींद किसी अजीब सी फुसफुसाहट से खुली। वो बिल्कुल शांत लेटा रहा, ध्यान से सुनने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंजलि उसके बगल में पीसफुली सो रही थी। उसे अमित के डर का कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही रात हुई, अमित को फिर से अंधेरे से डर लगने लगा। वो जैसे ही सोने की कोशिश करता, उसे वो आवाज फिर से सुनाई देती, फुसफुसाहट, और करीब और साफ। ऐसा लग रहा था जैसे बगल वाले कमरे से आ रही हो, वो कमरा जो खाली था। क्या तुमने वो आवाज सुनी? कुछ नहीं है डार्लिंग। लेकिन वो अपने स्पाइन में दौड़ने वाली सिहरन को इग्नोर नहीं कर पाया। फुसफुसाहट हर रात आती रही और तेज और जिद्दी। सोना इम्पॉसिबल हो गया था। अमित और अंजलि थक चुके थे, उनके नर्व्स खराब हो रहे थे। एक रात अमित की नींद अपने ही नाम की फुसफुसाहट से खुली। उसके कान में जैसे कोई उसके नाम ले रहा हो। वो बेड पर सीधा बैठ गया। उसका हार्ट रेसिंग कर रहा था। हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। अमित जानता था कि वो सही कह रही है। वो इस एहसास को दूर नहीं कर पा रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। जवाब की तलाश में मैं गांव के मुखिया रामलाल जी के पास गया। रामलाल जी ने अमित की बात ध्यान से सुनी। जिस घर में तुम रहने गए हो उसका पास्ट बहुत डार्क है। पिछले मालिक हरनाम सिंह एक बहुत ही क्रूर आदमी था, जिसकी डेथ रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। लोग कहते हैं कि उसकी हत्या उसके ही नौकरों ने कर दी थी या फिर वो आग में जलकर मर गया। सच जो भी हो, हरनाम सिंह की आत्मा को शांति नहीं मिली। रामलाल जी ने अमित को तुरंत घर छोड़ने की सलाह दी। ये जगह जीने वालों के लिए नहीं है। हरनाम सिंह की आत्मा बहुत शक्तिशाली और क्रोधित है। अमित दुविधा में था, लेकिन वो उन भयानक अनुभवों को नकार भी नहीं सकता था। सच्चाई का पता लगाने के लिए मैंने और छानबीन की। मुझे पता चला कि हरनाम सिंह एक अत्याचारी था। विलेजर्स उससे डरते थे और नफरत करते थे, लेकिन उसकी डेथ के बारे में कुछ पता नहीं चला। एक दिन एटिक में कुछ ढूंढते हुए अमित को एक डस्टी बुक शेल्फ के पीछे एक सीक्रेट जगह मिली। अंदर उसे एक छोटी सी लकड़ी की चेस्ट मिली जिसमें पुराने बुक्स थे, जिनमें मंत्र और काले जादू के राज लिखे थे। एक बुक ने मेरा ध्यान खींचा। वो बहुत पुराने लेदर से बना हुआ था और उस पर अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। जैसे जैसे मैंने पढ़ा, मुझे हरनाम सिंह के बारे में भयानक सच्चाई समझ आने लगी। वो लैंडलॉर्ड काला जादू करता था। वो अमरता और शक्ति चाहता था, लेकिन कुछ बहुत गलत हो गया। उसके रिचुअल्स उल्टे पड़ गए थे, जिसकी वजह से उसकी आत्मा उस घर में कैद हो गई और एक बुरी शक्ति वहां फैल गई। इस नई जानकारी के साथ अमित जानता था कि उसे क्या करना है। उसने गांव के पंडित जी से सलाह ली, जो हरनाम सिंह की अशांत आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष पूजा करने को तैयार हो गए। पूजा अमावस्या की रात को होगी। पूजा हुई। हवा में अगरबत्ती और मंत्रों की गूंज थी। जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, घर हिलने लगा। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, लेकिन अमित दृढ़ रहा। जैसे ही पूजा अपने चरम पर पहुंची, कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। फुसफुसाहट बंद हो गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई।
घर का दमनकारी माहौल हट गया और उसकी जगह शांति और सुकून ने ले ली। अमित और अंजलि ने घर को फिर से सजाया, उसे हंसी और प्यार से भर दिया। गांव वाले जो कभी डरते थे अब तोहफे और आशीर्वाद लेकर आते थे। अमित और अंजलि हमेशा के लिए अपने सुंदर गांव के घर में खुशी खुशी रहने लगे।